एक इंपॉर्टेंट बात आपके दिमाग में डालना चाहता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि आंकड़े पे नहीं जाना है कि मेरा ब्लड प्रेशर कितना है, मेरा ब्लड शुगर का नंबर कितना है, उस आंकड़े पे नहीं जाना है। अगर आपको जाना ही है, हेल्थ का ख्याल रखना ही है, तो अपने अपने आप से पूछिए कि हाउ आई एम फीलिंग टुडे, एम आई फीलिंग एनर्जेटिक, क्या मुझे एनर्जेटिक लग रहा है? अगर तो आंसर यस है तो आंकड़ा कुछ भी हो सकता है। मैं आपको उदाहरण से समझाना चाहता हूं इसको। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जीने वाले लोग हैं, एक एग्जाम्पल नॉर्वेजियन, तो वो 80 साल जीते हैं। उनका एवरेज ब्लड प्रेशर 150/90, एवरेज सभी का 150/90। अब यहाँ से अगर 2 डॉक्टर वहाँ चले गए तो क्या बोलेंगे? सभी को दवा पे, यार ये सब के सब मरने वाले हार्ट की बीमारी से, कल ही इनकी ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, सबके साथ दवा लो और उनको आपके ब्लड प्रेशर किसी भी तरह से करके 120 और बटे 80 तक तो लाओ, राइट? तो और ये कोई मेरा खुद के आंकड़े नहीं है, ये मेडिकल जर्नल में जो रेस्पेक्टेड मेडिकल जर्नल में रिपोर्टेड है, जर्नल ऑफ मेडिकल, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन 2013। तो उन्होंने ये बोला कि अगर ये गाइडलाइन को वहाँ इंप्लीमेंट करते हैं तो 76% नॉर्वे के जो एडल्ट्स हैं, दे आर सूटेबल फॉर ड्रग ट्रीटमेंट, राइट? उनको दवा लेनी पड़ेगी फिर, जबकि असलियत है कि वो दुनिया में वो सबसे ज़्यादा जीने वाले लोगों में से हैं। तो क्या फर्क पड़ता है कि नंबर क्या है? वो 150 दिखा रहा है लेकिन आप 100 साल जी रहे हैं, राइट? 120 दिखा रहा है लेकिन वो 25 साल 30 साल में ही वो बीमार हो गए। तो नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये दिमाग में डाल दीजिए कि नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको तकलीफ है तो आपका बॉडी बताएगा कि आपको तकलीफ है, और तब क्रॉस वेरीफाई करने के लिए नंबर इंपॉर्टेंट है, तब क्रॉस वेरीफाई करने के लिए नंबर इंपॉर्टेंट है। गूगल मैप इंपॉर्टेंट है लेकिन आपका दिमाग उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? सो कई बार बोलते हैं कि मैंने देखा कि टेक लेफ्ट टर्न, देखा लेफ्ट में एक दीवार बनी है, तो मैं समझ जाता हूँ गूगल मैप ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन मेरी आंखें भी तो हैं, मेरे कान भी तो हैं, मेरी बॉडी भी तो है, तो मैं उसका हेल्प ले लूँ, राइट? सो अब ठीक इसी तरह से अगर मैंने एक सवाल अभी पूछा आपसे कि भाई अभी ब्लड प्रेशर कितना बोलते हैं, तो 120/80। अगर इसी तरह से अगर यही वाला सवाल मैं आज से 20 साल पहले पूछता, 1997, कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए नॉर्मल जिससे ऊपर दवा देने की जरूरत पड़े, तो आप बोलते 160/100, 160/100। आज से 20 साल पहले अगर 160/100 के ऊपर किसी की ब्लड प्रेशर होती थी तब उनको दवा देना होता था, लेकिन 1997 में उसको कर दिया 140/90। अब आप बोल रहे हैं 120/80। अब देखिएगा इस साल के अंत तक ये हो जाएगा 115/75, और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन दुनिया में वही हेल्दी बचेगा जो अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराएगा। जो भी ब्लड प्रेशर चेक कराएगा वो दवा लेके आएगा, बीमार बन के ही आएगा, राइट? तो अगर आपको हेल्दी रहना है तो पहला मंत्र है कि आप चेक ही मत कराओ कुछ, आप हेल्दी हो जाओगे, राइट? सो इट इज़ वेरी मिसलीडिंग। आप देखेंगे दिल्ली में मेट्रो में, यहाँ भी शायद ऐसा कि फ्री, कोई भी चीज़ फ्री में मिले तो ठीक है, राइट? दिल्ली में बोर्ड लगा था एंजियोप्लास्टी 1+1 फ्री, राइट? वो वहाँ पे हमारे वहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल, एशियन में हॉस्पिटल, मेट्रो हॉस्पिटल, नी रिप्लेसमेंट 1+1 फ्री, कि दोस्त का नी रिप्लेसमेंट आप भी करा लो, फ्री तो मिल रहा है। तो ठीक उसी तरह से हेल्थ चेकअप फ्री साल में एक बार, राइट? क्योंकि वो पकड़ में तो आ नहीं रहे कुछ लोग अभी भी, हाँ, तो अब फ्री को देख के वो ललचा जाएंगे, चलो मैं भी करा लूं, फ्री तो है, राइट? अब बस वो एक बार ग्रिप में आना चाहिए। अब फ्री है, वो कराने चले गए मान लो, राइट? और ब्लड प्रेशर आ गया 150/90, नॉर्वेन का बंदा, और वो डॉक्टर बोलेगा कि आप तो बहुत बीमार हैं, आप पता नहीं चल के भी कैसे आए हैं, आप तो कभी भी हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। आप बोलेंगे भाई मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं तो चला। डॉक्टर आपको पहले तो कोशिश करेगा कंफ्यूज करने का, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं हुए बिकॉज आपको पता है आपकी हेल्थ के बारे में। अब डॉक्टर क्या करेगा, एक फ़ोन आपकी बीवी को लगाएगा, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो उनका क्या जवाब होगा, वहीं पकड़ के रखिए, हम लोग सब आ रहे हैं, वहाँ कहीं जाने मत दीजिए। तो मतलब ये है कि अवेयरनेस का जो लेवल है वो सिर्फ आप तक ही नहीं, पूरे फैमिली, पूरा एक, तभी जाके इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, राइट? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, आपके पूरे, एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड कि हेल्थ के लिए, क्योंकि हेल्थ इज समथिंग विच यू आर लिविंग विद इट राउंड द क्लॉक। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन है मुझे लगता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशन। या मिस एजुकेशन हो गया तो दिक्कत हो गई। इंडिया में एक जगह है अंडमान निकोबार, आप में से गए कुछ लोग? गए होंगे, नाम तो सुना ही होगा। वहाँ पे एक टापू है जहाँ पे रहते हैं जारावास ट्राइबल। वहाँ नॉर्मली इजीली एक्सेसिबल नहीं है, वो प्रोटेक्टेड है, बड़ी मुश्किल से वहाँ एंट्री मिल सकती है।
उन जारावास लोगों को वहाँ से बाहर जाना अलाउड नहीं है, और बाकी किसी को, मॉडर्न लोगों को अंदर जाना अलाउड नहीं है, ट्राइबल लोग हैं वो। वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे एक डॉक्टर मिले, डॉक्टर आरसी कर। वो 20 साल से जारावास उन्हीं ट्राइबल के साथ रहते हैं। मैंने पूछा इनका ब्लड प्रेशर कैसा रहता है, तो उनका जो जवाब था, उनका ब्लड प्रेशर 100/60, 100/60। और किसी को कभी कोई बीमारी नहीं, हार्ट डिजीज नहीं, डायबिटीज नहीं, कभी ब्रेन स्ट्रोक हुआ ही नहीं, कभी 20 साल से रहते हैं। तो बोलने का मतलब यह है कि जिनका ब्लड प्रेशर 150/90 है वो भी इंसान है, जिनका ब्लड प्रेशर 100/60 है वो भी इंसान है, राइट। और दोनों के दोनों हेल्दी हैं। सो जो पैरामीटर है कि किस ब्लड प्रेशर पे हम उसको हेल्दी माने, ये अपने आप में बड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर सोचिए आपके शहर से दो डॉक्टर यहाँ पे नियुक्त हो जाए तो क्या करेंगे वो? अरे बाप रे, इतना कम ब्लड प्रेशर, सबको तो ब्लड प्रेशर उठा के 120 से ऊपर तो लाओ कम से कम। तो और वो अपने लिए, ऐसा नहीं कि डॉक्टर चाहता है कि आप बीमार रहें, लेकिन डॉक्टर जो भी इलाज करेगा वो जो लिमिटेड नॉलेज है उसी के बेसिस पे तो करेगा, राइट। मैंने आपको शुरू में ही बताया कॉइन वाले एक्सपेरिमेंट से, एग्जाम्पल से, कि 50% ऑफ द मेडिकल ट्रायल आर हिडन, जिनका एक्सेस ना तो किसी गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एग्जाम्पल, ना ही डॉक्टर के पास है। अब डॉक्टर के पास वो वाले रिजल्ट के एक्सेस ही नहीं है, तो जो एक्सेस है वो अधूरा है, तो डॉक्टर जो इलाज कर रहा है उस अधूरे नॉलेज के बेसिस पे कर रहा है, तो एक्चुअली वो उसका फॉल्ट नहीं है, बिकॉज उसकी नॉलेज ही उतनी सी है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो मॉडर्न मेडिसिन है दैट इज इम्परफेक्ट, उससे आपको इलाज लेना एक खतरे की तरह है, बिकॉज वो पता ही नहीं क्या होगा, क्योंकि जो एक्चुअल चीज जो होगा वो तो ट्रायल कभी आया नहीं सामने, वो तभी पता चलेगा जब एक्चुअली कुछ हो जाएगा आपके साथ, जो कि होता रहता है लोगों के साथ, राइट। सो एक इंपॉर्टेंट बात, ब्लड प्रेशर कैसे हमारा बॉडी बनाता है, उसके लिए सिर्फ एक ही स्लाइड काफी होगा। इस वक्त आपका ब्लड प्रेशर कितना रहेगा, किसी का भी आप में से, ये तय कौन करता है? ये ब्रेन, हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स। आप एक एक्सपर्ट ड्राइवर यूं मान लीजिए, और एक्सपर्ट ड्राइवर है कि गाड़ी की स्पीड कितनी होगी ये कौन तय करता है? आप देखते हैं, राइट, आप सुनते हैं कि पीछे से हॉर्न बज रहा है कि नहीं, आप एक्सपीरियंस, मेमोरी से आपको पता इसी रूट से जाते हैं कि उधर एक गड्ढा आने वाला है, राइट। तो कई सारे इनपुट से डिसाइड करते हैं कि आपकी गाड़ी की प्रेजेंट स्पीड कितनी होनी चाहिए, राइट। ठीक उसी तरह से आपका बॉडी भी किसी भी समय आपका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, वो ये सारे ऑर्गन मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये सारे ऑर्गन अपने अपने, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, हार्मोन्स, केमिकल रिलीज करते हैं कि मेरे हिसाब से इतना ब्लड प्रेशर, इतना ब्लड प्रेशर, और वो कंबाइन होता है और तब तय होता है कि आपका ब्लड प्रेशर एक्चुअली अभी कितना होगा, जो कि आपके हेल्थ के लिए और आप जिस काम को करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ओलंपिक में दौड़ने जा रहे हैं या जो भी काम करने जा रहे हैं वो काम आप परफेक्टली कर पाएं। लेकिन अगर बीच में आप एक दवा खा लेते हैं तो इनकी जो कैलकुलेशन है वो सारी गड़बड़ हो गई। वो कुछ ऐसा ही होगा, मान लीजिए आपकी जो गाड़ी है, एक नया गाड़ी आया और उस गाड़ी में एक नया फीचर है कि ड्राइवर सीट के साथ साथ पैसेंजर सीट में भी 2-3 स्टीयरिंग लगा दिए हैं। कैसा रहेगा आइडिया? ताकि पैसेंजर को कहीं जाना हो तो आपसे पूछने की जरूरत नहीं, वो घुमा देगा स्टीयरिंग जब मर्जी, ठीक रहेगा ना? पैसा उतना ही गाड़ी का, फालतू पैसा नहीं ले रहे हैं, लेकिन स्टीयरिंग चार्ज और डाल के दे रहे हैं। यू नो इट विल बी रियली डेंजरस, राइट। गाड़ी कितनी भी बड़ी हो, ट्रेन कितना ही बड़ा हो, हवाई जहाज कितना भी बड़ा हो, कंट्रोल तो एक, पायलट तो एक ही होगा ना, ड्राइवर तो एक ही होगा ना। अगर ड्राइवर 10 होने लगे गाड़ी के अंदर तो क्या होगा? सिर्फ एक ही चीज होगा, एक्सीडेंट। वो कौन सा एक्सीडेंट होगा, कौन सी टांग टूटेगी, क्या होगा, कहां पे होगा, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि एक्सीडेंट ही होगा, नथिंग एल्स। मैं यहां पे आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपके बॉडी में ये जो लोग हैं, ये मिला के दे बिकम वन ड्राइवर, दैट इज यू। अब ये ड्राइव कर रहे हैं हर पल, इंक्लूडिंग इस पल भी डिसाइड कर रहे हैं आपका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, लेकिन आप उस पैसेंजर वाले के साथ जिसको एक स्टीयरिंग मिल गया कहीं से, आप उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो ये बड़ा ही ज्यादा डेंजरस बात है, राइट। तो अपने गाड़ी का स्टीयरिंग आप किसी और के हाथ में, यानी कि डॉक्टर के हाथ में या दवा लेके उसमें आप ऐसे मत कीजिए, राइट। तो जिस तरह से आप अपनी गाड़ी में एक और स्टीयरिंग पीछे नहीं लगाने देंगे, ठीक उसी तरह से, राइट। तो उतना ही खतरा है गाड़ी में, तो फिर भी कम खतरा है, पहले गाड़ी डैमेज होगा फिर इंसान जो अंदर बैठा वो डैमेज होगा, ये तो सीधा ही आप ही तो गाड़ी है, योर बॉडी इज अ व्हीकल, राइट। सो इट इज नॉट ए साइंस एट ऑल। दवा लेके ब्लड प्रेशर कम करना कोई साइंस नहीं है, ये एक तुक्का, एक फ्लूक है, राइट। तो ये अगर आप ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं तो आप काफी बहादुर हैं और जिंदा भी हैं, राइट।